महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन के बाद भी नहीं थम रहा सियासी उबाल। उद्धव ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना में सभी पदों से हटाया। एकनाथ शिंदे पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। शिवसेना से बगावत कर शिंदे ने बीजेपी से मिलाया हाथ। बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर बोले एकनाथ शिंदे, बीजेपी के साथ हमारा नेचुरल अलायंस है, हमने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। एकनाथ शिंदे के लिए भी सरकार बचाना नहीं है आसान। बागी विधायक अयोग्य घोषित हुए तो पलट सकता है तख्ता। कानूनी दाव पेच के बीच में बागी गुट के विधायक दीपक केसरकर का बड़ा बयान। कहा, उद्धव हमारे परिवार के मुखिया, हम उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे। दीपक केसरकर ने कहा, हम उद्धव ठाकरे के किसी भी बयान का जवाब नहीं देंगे। उनके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है। उचित समय पर सारी गलतफहमियां दूर की जाएगी। आज गोवा से मुंबई आएंगे शिंदे। गुट के सभी बागी विधायक एकनाथ शिंदे की ताजपोशी के बाद अब बहुमत साबित करने की तैयारी। महाराष्ट्र में 4 जुलाई को होगा फ्लोर टेस्ट। एकनाथ शिंदे ने 170 विधायकों के समर्थन का दावा किया। उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को शिव सैनिक बताए जाने पर उठाया सवाल। कहा, शिव सैनिक नहीं है शिंदे। बीजेपी विधायक राहुल नरवेकर ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के लिए किया नामांकन। 3 जुलाई को होगा चुनाव। स्पीकर चुनाव पर सीएम शिंदे का बयान। कहा, हमारे पास 170 विधायक, स्पीकर चुनाव पर बस औपचारिकता बाकी। महाराष्ट्र में स्पीकर के लिए विपक्ष का उम्मीदवार नहीं हुआ तय। जयंत पाटिल ने कहा, जल्द तय होगा नाम। शिंदे सरकार ने पलटा उद्धव सरकार का फैसला। मेट्रो कार स्ट्रीट की जगह बदली, आरए कॉलोनी में ही बनेगा कार स्ट्रीट। संजय राउत से ईडी की पूछताछ। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने राउत से करीब 10 घंटे की पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को दोबारा भेज सकती है नोटिस। पैगंबर मामले में पूछताछ के लिए नोटिस। नुपुर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट। सिर्फ मुंह को नहीं, शरीर को भी मांगनी चाहिए माफी। देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की मिलनी चाहिए सजा। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मायावती का बीजेपी पर हमला। कहा, सांप्रदायिक ताकतों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से सबक लेने की जरूरत। कन्हैयालाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। घटनास्थल के पास मिली सफेद एक्टिवा। आरोपी गौस मोहम्मद के नाम से है रजिस्ट्रेशन। कन्हैया हत्याकांड केस जयपुर एनआईए कोर्ट ट्रांसफर। गिरफ्तार 4 आरोपियों को आज एनआईए कोर्ट में किया जाएगा पेश। एसआईटी रिमांड पर 2 आरोपी। राजस्थान के बूंदी में मौलाना मुफ्ती नदीम और उनका साथी गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। नुपुर शर्मा को लेकर दिया भड़काऊ बयान। हैदराबाद में आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक। दक्षिण भारत में जोरदार दस्तक देने की तैयारी में बीजेपी। पीएम मोदी कार्यकारिणी का करेंगे उद्घाटन। डीआरडीओ की एक और उपलब्धि। कर्नाटक में भारत के सबसे खतरनाक ड्रोन का सफल परीक्षण। ड्रोन ने खुद की ही टेक ओवर लिया है। पॉइंट नेविगेशन और आसानी से लैंडिंग की। मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा हुई। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। शिवलिंग को क्षति पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने वाली याचिका खारिज। केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया रोड शो के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे। कर्नाटक के हावेरी में कन्हैयालाल की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हादसा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आगजनी के दौरान खुद हुए हादसे का शिकार। मोहम्मद जुबैर मामले में हाईकोर्ट में याचिका। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। 4 हफ्ते में मांगा जवाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान। हर महीने 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली। केजरीवाल सरकार ने राजधानी के स्कूलों के लिए जारी की है नई असेसमेंट गाइडलाइंस। अब माइंड सेट करिकुलम से होगा सीखे अनुभवों का आकलन। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अकाली दल का समर्थन। सुखबीर बादल और मुर्मू की हुई मुलाकात। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। खतरे की आशंकाओं के बीच में जम्मू कश्मीर में 200 बुलेट प्रूफ गाड़ियां लगाई गई। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 5 जुलाई को आएंगी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी बीजेपी और जेडीयू नेताओं से करेंगी मुलाकात। समर्थन करने की करेंगी अपील। दिल्ली में बीजेपी के नेता मिथिलेश तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कहा, वो एक दिन के लिए सीएम बन गए थे, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर के लोगों को कई सौगात देंगे। जहां देवघर में बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे तो वहीं पर एम्स अस्पताल में 200 बेड के वार्ड का भी उद्घाटन करेंगे।
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के देवघर कार्यक्रम को लेकर खुशी जाहिर की। निशिकांत दुबे ने कहा कि 12 जुलाई को पीएम झारखंड के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। इस दौरान कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। मुंगेर के एक होटल के सभागार में आरजेडी के सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने की शिरकत। कई मुद्दों पर की चर्चा। मुंगेर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। वृक्षारोपण किया, मिठाई बांटी। विक्रम थाना इलाके में अपराधियों की ओर से एक व्यवसायी से 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई। नहीं देने पर गोली मारने की धमकी से व्यवसायियों में दहशत। पटना सिविल कोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट। पटेल छात्रावास से बरामद बम को कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट लाया गया था, लेकिन हीट की वजह से फटा बम। बेतिया में आकाशीय बिजली गिरने से वृद्ध की मौत। श्रीनगर थाना इलाके का पूरा मामला। गोपालगंज के वैकुंठपुर थाना इलाके के हमीदपुर गांव में युवक का ज्वलनशील पदार्थ से हमला। बुरी तरह से झुलसा युवक। आम के लिए हुआ था विवाद। गोपालगंज में पुलिस वैन और पिकअप की टक्कर हो गई। हादसे में पुलिस वैन के ड्राइवर की मौत हुई। मुजफ्फरपुर में सामाजिक कार्यकर्ता रोनोजीत की हत्या के विरोध में भीम सैनिक दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। पटना सिटी में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की है। एक शार्प शूटर भी गिरफ्तार हुआ। चौक थाना इलाके का पूरा मामला। नालंदा में बदमाशों ने पिकअप ड्राइवर को मारी गोली। घायल ड्राइवर को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। कटिहार पुलिस ने निजी सुरक्षा कंपनी सीएल के 4 सुरक्षाकर्मी को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार रखने का आरोप। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने बुजुर्ग को मारी गोली। बुजुर्ग को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवादा जिले के हिसुआ थाना इलाके के पाली ग्राम में एसएसबी जवान के घर समेत 2 घरों में चोरी की वारदात। लाखों की संपत्ति लेकर फरार हुए चोर। जहानाबाद रेल थाने की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रेल पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बाढ़ पंडारक प्रखंड के रेली गांव में स्कूल के पास स्थित एक डिपो में अपराधियों ने लूटपाट की है। गले की चेन सहित 5 लाख रुपए पर हाथ साफ किया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा किया। पटना सिटी के मासला में थाना इलाके के चुटकिया बाजार इलाके में चोरी की वारदात। बंद मकान में चोरों ने घुसकर नकदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हुए। सिवान में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव बरामद किया गया। 2 दिन से लापता था युवक। मेरवा थाना इलाके का पूरा मामला। सिवान में अनियंत्रित कार ने बाइक और रिक्शा चालक को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौत। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से संचालित 222वां लाइफलाइन एक्सप्रेस कटिहार पहुंची। बीमार लोगों को मुफ्त जांच, दवा और ऑपरेशन की दी जा रही सुविधा। 12 जुलाई तक होगा। कटिहार जंक्शन पर ठहरा। बिहार गुरु शेडो गवर्नमेंट ऑफ मुजफ्फरपुर नगर निगम की ओर से मुजफ्फरपुर में सरकार और जनता के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन। उत्पाद विभाग के अपर सचिव ने मुंगेर प्रमंडल के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। दर्ज कांड और उस पर की गई कार्रवाई की ली जानकारी। मधेपुरा में जिला परिषद सदस्यों को कर्तव्य और अधिकारी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिनिधि और अधिकार कर्तव्य की जानकारी दी गई। बेतिया में डीएम कुंदन कुमार ने प्रवेश उत्सव जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक मनाया जाएगा प्रवेश उत्सव। पटना में टैक्स एकीकरण की सबसे बड़ी क्रांति। जीएसटी के 5 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कार्यक्रम में शिरकत की। समस्तीपुर में अमृत महोत्सव के अवसर पर रेल मंडल ने बाइक रैली निकाली। डीआरएम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुमका में आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद निशिकांत दुबे की कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने दी जानकारी। गया में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान के रथ को भव्य रूप से सजाया गया था। मसौड़ी में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास बहाली को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। 18 जून को मसौड़ी में अग्निपथ योजना के विरोध में हुआ था उपद्रव। बांका एसडीएम और एसडीपीओ बेलहर ने कांवरिया पथ स्थित धौरी धर्मशाला परिसर में श्रावणी मेले को लेकर बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की है। 14 जुलाई से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को बैठक में इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। रामगढ़ में गुप्त नवरात्रि के मौके पर रजरप्पा सिद्धपीठ में लगी श्रद्धालुओं और तांत्रिकों की भीड़। लाखों भक्तों ने मां छिन्नमस्तिका के दर्शन किए।
सहरसा के बनमा इटोहरी प्रखंड इलाके के घुड़दौड़ पंचायत में नल जल योजना चालू होने से पहले धराशायी हो गई। लाखों की लागत से पानी टंकी का हुआ था निर्माण। बेगूसराय में हत्या के मामले में कोर्ट में गवाही देने जा रहा युवक की अपराधियों ने पिटाई की है। पिता की हत्या की गवाही देने जा रहा था युवक। धनबाद के झरिया में लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया है। रोज 16 से 18 घंटे हो रही बिजली की कटौती। पाकुड़ में धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई है, जिसमें श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी। रामगढ़ में हिंदू रक्षा दल ने राजस्थान सरकार का पुतला जलाया है। कन्हैयालाल की हत्या का विरोध किया। अरवल में 112 आपातकालीन सेवा की शुरुआत की गई। आपातकालीन सेवा का नियंत्रण कक्ष जिला मुख्यालय में स्थापित किया गया। बांका में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा मधुसूदन मंदिर परिसर से आरंभ होकर जैन मंदिर मोड़ से मुख्य चौक तक निकाली गई। पटना में अग्निवीर योजना का विरोध जारी है। पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की अगुवाई में निकाला गया है मार्च। योजना वापस लेने की मांग। बगा के साथ साथ रामनगर में सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से लगा है प्रतिबंध। सिंगल यूज पॉलिथीन पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के पूटो रोड स्थित बजरंगबली राम दरबार मंदिर में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। खूंटी के पुलिस अधीक्षक सभागार में कार्यशाला का आयोजन। पुलिसकर्मियों को न्यायालय में गवाही के दौरान तकनीकी पहलुओं पर दी गई अहम जानकारी। लखीसराय में सरकार एवं जिला प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद प्रखंड कार्यालय के कर्मी दिखा रहे हैं लापरवाही। समय पर नहीं आते कर्मचारी। बेगूसराय में गंगा नदी के किनारे हो रहे कटाव का विधायक ललन यादव ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल संसाधन विभाग के कामों का निरीक्षण भी किया। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है। कई गांव पानी से घिरे हैं। कटरा में भी बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। पीपा पुल के अप्रोच पथ पर पहुंचा पानी। फारबिसगंज में परमान नदी उफान पर है। खवासपुर जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग पर कई फीट बह रहा है पानी। पानी के तेज बहाव में टूट रही है सड़क। पूर्णिया के बायसे अनुमंडल के कई गांव में बाढ़ ने दे दिए दस्तक। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। खाने पीने को तरस रहे हैं। असम में बाढ़ से बदतर हुए हालात। अब तक 159 लोगों की मौत। 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम बाढ़ में 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उत्तरकाशी में तेज बारिश ने बढ़ाई परेशानी। बारिश ने बढ़ाया भागीरथी नदी का जलस्तर। दिल्ली विधानसभा का 4 जुलाई से शुरू होगा सत्र। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी पूरी की। पानी की समस्या को लेकर दिल्ली के ओखला में प्रदर्शन। सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोगों के साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर किया। दिल्ली के बलजीत नगर में भी पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन। महिलाओं ने मटका फोड़कर किया प्रदर्शन। डेंगू को लेकर दिल्ली नगर निगम और एम्स ने शुरू किया जागरूकता अभियान। कैंप लगाकर लोगों को किया गया जागरूक। दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर में रोड रेस का मामला आया सामने। हल्की सी टक्कर लगने पर कुछ युवकों ने कार चालक को बुरी तरह से पीटा। सीएम शिवराज आज भोपाल में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे रोड शो। गोविंदपुरा में महापौर प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का 1 दिवसीय श्योपुर दौरा। निकाय चुनाव के तहत बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे रोड शो। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी की आज मध्य प्रदेश के खंडवा में जनसभा। पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। राजस्थान के डूंगरपुर में नाबालिग की मौत को लेकर प्रदर्शन। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग। नाबालिग का निर्वस्त्र मिला था शव। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। पीजी में रहकर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था आरोपी। मानसून की पहली बारिश से खुली है जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज की पोल। शहर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल। जगह जगह भरा पानी। जापान में गर्मी ने तोड़ा 147 साल का रिकॉर्ड। हीट वेव और बिजली कटौती से हालात खराब। वाटर पार्क में लोग ले रहे हैं राहत। पेरू में लैंडस्लाइड की वजह से कम 150 घरों को भारी नुकसान। डी शलप्पा पहाड़ी इलाके में जबरदस्त लैंडस्लाइड। स्पेन के जंगल में भीषण आग। हॉलिडे स्पॉट से सैकड़ों टूरिस्ट को सुरक्षित निकाला गया। पाकिस्तान में चुनावी होर्डिंग्स पर दिखी मूसेवाला की तस्वीर। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने किया इस्तेमाल।
चीन के शेनजियांग में भूकंप के झटके 4.3 रही तीव्रता, किसी बड़े जानमाल का नुकसान नहीं।